तो भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल हुई हैं और ऐसे में इस दौरान नरेंद्र राजपूत पिछले 40 घंटे से बिना खाना पानी के अनशन पर बैठे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जिससे कि ज्यादा युवाओं को रोजगार का मौका मिले। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मध्य प्रदेश प्रदर्शन प्रदेश बन गया है और भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। नीलम पार्क में क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल आशीष, देखिए जब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अगर धरने पर बैठे हों, आंदोलन कर रहे हों, भूख हड़ताल करनी पड़ रही हो, अनशन करना पड़ रहा हो, तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है। ऑल इज वेल वाली स्थिति तो जो है वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन को लेकर बहरहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। लड़कियां जो है, छात्राएं जो है वो कहती हैं कि ठीक से शौचालय की, टॉयलेट्स की जो व्यवस्था है वो तक नहीं है, स्कूलों का छप्पर जो है वो टपक रहा है, गिर रहा है, इस तरीके के हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना है कि एक तरफ स्कूलों में एक टूटा है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बावजूद पद वृद्धि जो है वो नहीं हो रही है। नरेंद्र राजपूत 40 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाए पिए बिना, पानी तक नहीं पिया है और शिक्षकों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती है, जब तक हमारा रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता है, जब तक बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता है, जब तक मध्य प्रदेश की स्कूल की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं हो जाती है, इसी तरीके से ये लड़ाई जो है, जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज भोपाल में बनी हुई है आशीष। ये भी मैं आपको बताऊं, नीलम पार्क भोपाल में यही जगह है जहां पर प्रशासन जो है धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे देता है। तो वहां एक तरफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्रदेश भर से आए हुए, एक तरफ टीचर्स बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और एक दूसरे की आवाज साथ में उठाने का काम कर रहे हैं और दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं उससे नाखुश नजर आ रहे हैं और दोनों को ही अब तक कोई ठोस आश्वासन, कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है वो मुहैया नहीं कराया गया है। और दोनों ही अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक स्कूलों की जो स्कूलों को बंद करने का जो क्रम चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाता, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो जाती, जहां पद खाली पड़े हैं वहां पे शिक्षक भर्ती नहीं कर दिए जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरता, जब तक हम लोग अपना ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन जो है वो जारी रखने वाले हैं। और इसी तरह टीचर्स भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार गुरुजनों को, जो टीचर्स हैं उन्हें, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश का भविष्य है, उन्हें किस तरीके से संतोषजनक जवाब दे पाती है और ये जो धरना है, प्रोटेस्ट है, अनशन है, आंदोलन है, ये कैसे समाप्त करा पाती है और क्या कुछ इन समस्याओं का हल निकल पाता है। जी आशीष। जाहिर है, और इसके लिए एक तरफ प्रदेश का भविष्य और दूसरी तरफ प्रदेश का भविष्य बनाने वाले और बीच में प्रशासन की कैसे वो निर्णय लेता है, दोनों ही की सवालों का क्या जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भिंड के नदरौली गांव से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मटके और ट्यूब के सहारे वैशाली नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव और बाजार के बीच पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीण कोई जरूरी सामान लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें नदी पार करनी पड़ती है और इसके लिए उन्हें ट्यूब और मटकों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पहले सरकारी स्कूल्स के शिक्षक भी ई अटेंडेंस के लिए ट्यूब के सहारे नदी पार करते नजर आए थे। अब ग्रामीणों के नदी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं से बातचीत की।
रवि रमन हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रवि, बाढ़ का पानी, नदियों का पानी ग्रामीण क्षेत्रों तक का अपना असर तो दिखा ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी मजबूरी लोगों की है कि उसी बाढ़ के पानी में तैर करके कभी मटका तो कभी ट्यूब लेकर के लोगों को आना जाना पड़ रहा है। अजीज जी, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं ना कहीं हम भले ही आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन अभी भी भिंड विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, भिंड जिले की भिंड विधानसभा क्षेत्र के ये ग्राम पंचायत बवेड़ी का के नदरौली गांव पहुंचने के, सरकारी और प्राइमरी मिडिल स्कूल पहुंचने के लिए ई अटेंडेंस लगाने के लिए शिक्षकों का जो वीडियो ट्यूब से पार करते हुए का वायरल हुआ था और कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कहीं ना कहीं अब जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि किसी पर ट्यूब नहीं है, हवा भरने का साधन नहीं है, तो अब जो ग्रामीण हैं उनके वीडियो अब मटके पर तैर कर आने लगे हैं आशीष जी। और कहीं ना कहीं जो ड्रम होते हैं उन पर उनके सहारे वैशाली नदी को पार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो रहे हैं निगम के राजकुमार कुशवाहा, उनके पैतृक गांव का मामला है, नदरौली का मामला है। और ये वो भिंड विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के तीसरी बार के एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक बने हैं और ग्रामीण कई बार समस्या से अवगत करा चुके हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मंत्री को, विधायकों को, सांसदों को, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों की नहीं सुन रहे। लेकिन लोगों को गांव से सामान के लिए, जरूरी कामकाज के लिए बाहर बाजार जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि पुल नहीं है। चूंकि वैसे तो नदी जो डाउन रहती है, जब ओवरफ्लो पानी नहीं रहता है तब तक तो लोग पार कर लेते हैं, लेकिन इस समय वैशाली नदी उफान पर है और उसकी जो जलधारा है बहुत तीव्र गति से बह रही है और फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो या ग्रामीण हो, क्योंकि इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया। तो आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसी गांव के पास के जो गांव है जो मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे, ई अटेंडेंस के लिए शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, ग्रामीण तो कामकाज के लिए जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों पर इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले रहे हैं ग्रामीण। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 15 दिन हो गए हैं, वो अपने एक भी दिन स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। वो दबी जुमा से न्यूज 18 के कैमरे पर भी बोले हैं कि सीएम मोहन यादव जी से उन्होंने मांग की है न्यूज 18 के माध्यम से कि सर 15 दिन से मैं स्कूल नहीं गया हूँ, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर यदि ये पुल बन जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रतिवर्ष बारिश के समय अभी भी स्कूल जा सकते हैं। जाहिर है जो परिस्थितियां हैं उनको न सिर्फ उनका सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, बल्कि मजबूरी भी है उनकी। बहरहाल देखना होगा कि इस मजबूरी से कब तक उबर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मंडला में लगातार बारिश के चलते कुकरा नदी उफान पर है। मोहगांव विकासखंड के करेगांव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को छोटे पुल के जरिए पार करते हुए नजर आए। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक और हादसे का बड़ा कारण ये बन सकती है। प्रशासन लगातार लोगों से उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों पर इसका असर नहीं हो रहा है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। और बीते 24 घंटे में दमोह और जबलपुर में भारी बारिश दर्ज की गई है। तेंदुखेड़ा में 130.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और उमरिया में नदी पार करते वक्त एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसा भदार नदी में हुआ। दरअसल मुडगड़ी गांव के रहने वाले 37 वर्षीय जितेंद्र द्विवेदी नदी पार कर रहे थे, तभी तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि सलैया और पड़वार गांव के बीच भदार नदी पर पुल नहीं है, इसलिए ग्रामीण मजबूरी में नदी पार करते हैं। ग्रामीण लंबे समय से यहां पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं,
ये उस वक्त की तस्वीर है जब उफनती नदी के किनारे मजबूर से खड़े ग्रामीण दूर से देख रहे हैं, लेकिन सलैया पटवार के बीच पुल बनाए जाने की मांग उनकी प्रबल होती जा रही है, क्योंकि इस रास्ते से उन्हें आना जाना पड़ता है। हालांकि बारिश की वजह से तो ये पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन आम समय में यही एक रास्ता यहां से आने जाने का है। सीधी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क बारिश के पानी में बह गई। मामला चुरहट के खैर डिठौरा मार्ग का है। यहां सोन नदी पर पुल तो कई साल पहले बन गया था, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। बहुत कोशिशें हुई, तब कहीं जाकर सड़क बन पाई। 6 महीने भी नहीं चल पाई, पहली ही बारिश में धुल गई। और धुलने का मतलब पूरी तरह से धुल गई। ये देखिए, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं धुलने का मतलब पूरी तरह से कैसे धुल जाना होता है। सड़क है ही नहीं, गायब हो चुकी है, बह चुकी है। अब स्वाभाविक है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। और नरसिंहपुर के केसली गांव में बारिश के मौसम में करीब 700 ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हैं। जल जीवन मिशन के तहत करीब 6 महीने पहले गांव में पाइपलाइन बिछाकर घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन टेस्टिंग के बाद पानी की सप्लाई बंद हो गई। वजह बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर का ना होना बताया जा रहा है। गांव के 4 हैंडपंप्स, जिनमें से 3 बंद पड़े हैं और एक ही चालू है। चालू का मतलब चालू क्वालिटी का है। सुबह 4 बजे से ग्रामीणों की लाइन लगती है और पानी खत्म होने पर लोगों को करीब 1 किलोमीटर दूर नर्मदा घाट पर जाना पड़ता है। पीएचई अधिकारियों ने जल्द ट्रांसफार्मर लगाकर योजना को शुरू किए जाने की बात कही। अब सवाल यह है कि ये 6 महीने बाद भी ग्रामीणों को नल से जल कब मिलेगा। नरसिंहपुर के चौरपाठा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले केसली गांव में, जहां पर इस भारी बारिश के बीच पानी की समस्या इन ग्रामीणों के लिए बेहद ही जटिल बनी हुई है। यहाँ के ग्रामीण पीने के पानी के लिए बूंदों बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। हमारे यहाँ ग्राम में 4 नल है, लेकिन 4 ठप्प पड़े हैं। एक नल है वो थोड़ा थोड़ा पानी देता है, बाकी पीएचई विभाग द्वारा या नल योजना द्वारा पाइपलाइन बिछी है, सारा काम हो गया, नल लग गए हैं, कनेक्शन हो गए, लेकिन अभी तक वो डीपी नहीं रखी हुई ना चालू हुए। 6 महीने हो गए, नल योजना के लिए कोई पानी नहीं चालू हुआ। पानी की समस्या आती है तो ग्रामीण कभी कभी नर्मदा जल से भी गंदा पानी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए शासन को कुछ ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के तहत पाइपलाइन भी बिछाई गई है, नल भी लगाए गए हैं, लेकिन उनके नलों में आज तक पानी नहीं आया है। वजह बताई जा रही है विद्युत ट्रांसफार्मर ना होने के चलते यहाँ पर जो नल जल योजना है वो पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। हम जानना चाहेंगे और भी ग्रामीण है, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है सर। क्या है, हमारे गांव में नल जल योजना लगाई हुई थी, जो कि चंद दिनों के लिए चालू हुई, 3-4 दिन चली है। उसके बाद कोई पाइपलाइन फट गया, डीपी नहीं रखी है। पीएचई विभाग को बोला गया था, उन्होंने बोला कि डीपी का समाधान हो जाएगा, जो कि अभी तक 4 महीने हो गए, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो एक नल है गांव में, पूरे गांव की लेडीज हैं एक ही नल पे दिन भर लाइन में लगी रहती पानी भरने के लिए। और रीवा से वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने गौवंश के साथ क्रूरता करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला